तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द लर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं महिला बाल विकास का PYQ, जो कि 2017 का 25 मार्च 2017 का पहला शिफ्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है, बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए डैश की पर्याप्त मात्रा जो है आवश्यक है। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि यह बाद की आयु की बात किया है ना, तो बाद की आयु का तात्पर्य ये है कि बुढ़ापे की आयु। ठीक है, बुढ़ापे की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान और घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए किसकी पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और व्यायाम। ठीक है, और क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस आप देख रहे हैं, इसके लिए जो है ये एक बीमारी है जो हड्डी के टूटने की संभावना इसमें जो है बढ़ जाती है, और इसके लिए ये हड्डियों से संबंधित है, तो यानी इसके लिए हमें विटामिन डी की आवश्यकता है। ठीक है, और इसके लिए हमें जो ऑप्शन में दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हमें कैल्शियम और व्यायाम की आवश्यकता है, जिससे हमारी हड्डियां जो हैं मजबूत हो सकती हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, डैश के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिन, विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिन का ह्रास अधिक होता है। ठीक है, यानी इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि डैश के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिन, विशेषकर जल घुलनशील बी की ग्रुप्स जो हैं उनमें विटामिन की ह्रास अधिक होता है। ठीक है, ह्रास अधिक होता है, तो इसमें से आपका क्या हो रहा है, किसमें, खाना पकाने में। यानी कि जब हम खाना को पकाते हैं तो उसमें क्या होता है, विटामिन जो होते हैं उसकी वो जितना ज़्यादा हम खाना को पकाएंगे उसके अंदर का विटामिन जो है घुल जाएगा। ठीक है, यानी कि वह ख़त्म होता चला जाएगा, इसलिए ज़्यादा खाना को पकाना नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, खाना पकाना यानी कुकिंग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश जन वितरण प्रणाली एक भारतीय क्या है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा खाद्य सुरक्षा प्रणाली, फूड सिक्योरिटी सिस्टम। यानी कि फूड सिक्योरिटी सिस्टम जन वितरण प्रणाली एक भारतीय है। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा प्रणाली यानी फूड सिक्योरिटी सिस्टम। नेक्स्ट, इसमें आपके सारे जो क्वेश्चंस है इसके आंसर नीचे दिए गए हैं। अब देखिए, आइए क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आहार में वसा की कमी से डैश हो सकता है। आहार में वसा की कमी से क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं लिनोलिक अम्ल की कमी हो सकती है। अगर हम आहार में भोजन ले रहे हैं और उसमें हमारे वसा नहीं है, ठीक है, तो वसा नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, लिनोलिक अम्ल की कमी हो सकती है, एरेनिकोडोनिक अम्ल की कमी हो सकती है, बोथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, यानी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अनुशंसित आहारीय अनुमतियाँ। ठीक है, इससे लगभग स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए और पोषक तत्व के अंतर्ग्रहण को इसको बोल सकते अनुशंसित आहारीय अनुमति, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इसमें से किसी अवशोषण के लिए नैज इंटीजरिंग कारक की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसे अवशोषण के लिए नैज यानी इंट्रीजिंग कारक की आवश्यकता हो सकती है। तो इसमें से आपका हो जाएगा कौन सा विटामिन, विटामिन B12। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, विटामिन B12। जिंक नैज इंट्रीजिंग कारक की आवश्यकता होती है विटामिन B12, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, विटामिन B12 को उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो उसका साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबावेल्विन। ठीक है, साइनोकोबावेल्विन के नाम से उसको जाना जाता है। विटामिन 12 जो है इसमें कोबाल्ट धातु विद्यमान होती है।
काफ़ी अधिक होता है, कोबाल्ट भी। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अल्सर से पीड़ित रोगियों को किससे बचना चाहिए अगर किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अल्सर की प्रॉब्लम है तो उसको धूम्रपान स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए। उपयुक्त इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, फोलेट का अपर्याप्त अंतःग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज से संबंधित है। फोलेट का अपर्याप्त अंतःग्रहण, ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज से जो है यह संबंधित है। तो गर्भावस्था के खराब परिणाम से हो जाएगा, गर्भावस्था के खराब परिणाम से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, किशोरों के उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक डैश के दौरान प्राप्त होता है। मतलब जो किशोर हैं उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी लंबाई का 20% से भी अधिक के दौरान प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 से लेकर के 19 वर्ष। ठीक है, 10 से लेकर के 19 वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम से कम के BMI का अर्थ क्या है, BMI का अर्थ क्या है। ठीक है, यानी महिलाओं के मामले में 18.5 यानी कि 18.5 बोल सकते हैं किलोग्राम से कम के BMI का अर्थ, इसका तात्पर्य क्या हो सकता है, सामान्य से कम पोषण, यानी उसके अंदर जो पोषण है वो सामान्य से क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन हो जाएगा, यानी सामान्य से कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, घेंगा और क्रेटिनता का कारण, यानी क्रेटिनता यानी जड़ मानवता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है। ठीक है, तो यह घेंगा रोग होता है, आपको पता है विटामिन आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, और घेंगा रोग या जड़ मानवता का कारण, तो ये घेंगा वर्ड आ जाए, ग्वाइटर इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आयोडीन की कमी, किसकी कमी, आयोडीन की कमी, याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण डैश का कारण बन सकता है। हेपेटाइटिस सी जो है दीर्घकालिक संक्रमण डैश का कारण बन सकता है, यानी किसका कारण जो है यह बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर दीर्घ यकृत संक्रमण का जो है कारण बन सकता है, दीर्घ यकृत संक्रमण, यानी कि यहाँ पर लीवर इन्फेक्शन जो है हो सकता है, लीवर इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, वर्ष डैश से सार्वत्रिक प्रतिरक्षणीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कर लिया गया था। मतलब कौन से साल में प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल किया गया था, वो कौन सा साल है जिसमें शामिल किया गया था, 2002-3। ठीक है, ऑप्शन में 2002-3 के बीच में इसको जो है शामिल किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कैरोटेनॉइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली डैश प्रदान करते हैं। कुछ कैरोटेनॉइड जैसे लाइकोपीन हो गया, एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली डैश प्रदान करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण क्या है। अंधता मतलब ब्लाइंडनेस, ठीक है, अंधापन, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, मोतियाबिंदु। ठीक है, मोतियाबिंदु। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए निगरानी तंत्र स्थापित करना या टीबी
का उचित निदान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, या टीबी संचरण की गतिविधि को घटाना, या फिर सभी। तो यहाँ पर सभी जो है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें से कौन सा विटामिन है जो B12 की कमी से, देखिए B12 से क्वेश्चन बन रहा है, पिछले भी एक क्वेश्चन था, अभी फिर से आया है, यानी विटामिन बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। तो विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है, ठीक है। तो फॉलिक अम्ल, ठीक है, इसमें से कौन सा विटामिन B12 की कमी से, जो B12 की कमी से जो उत्पन्न होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उसको ठीक कर देता है कौन? फॉलिक एसिड, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल किसका समृद्ध स्रोत है? तेल जो है किसका समृद्ध स्रोत है? तो पूफा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पूफा, याद रखिएगा, पूफा, ठीक है। फूफा का फुल फॉर्म पता है? फूफा का फुल फॉर्म होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। P फॉर पॉली, U फॉर अनसैचुरेटेड, ठीक है, F फॉर फैटी एसिड। तो याद रखिएगा, ये भी एक वसा का प्रकार है, ठीक है। पूफा जो है ना, ये एक वसा का प्रकार होता है। तो पूफा का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग है जो हमारे श्वसन के माध्यम से फैलता है? श्वसन यानी हमारी जो श्वास नली होती है उसके माध्यम से फैलता है। इन्फ्लुएंजा, खसरा, मम्स, या फिर सभी? तो सभी जितने ऑप्शन में सभी, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मम्स, सभी जो है फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें 20। तो इसमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारी विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? मतलब इसमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारी विटामिन डी की आवश्यकता को जो है बढ़ा सकते हैं? लिपिड समृद्ध आहार, बुर्का पहनने की धार्मिक प्रथाएं, या सनस्क्रीन का उपयोग व्यवसाय? देखिए यहाँ तो डायरेक्ट आप ऑप्शन को छांट सकते हैं। इसने क्या बोला है? किसे छोड़कर अन्य सभी आहारी विटामिन डी की आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं। तो बुर्का ये कोई ऑप्शन मतलब ये हो नहीं सकता, सनस्क्रीन का उपयोग नहीं हो सकता, व्यवसाय नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? लिपिड समृद्ध आहार को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 जो है, गर्भवती महिलाओं को किससे बचना चाहिए? अल्कोहल, कैफीन, या फिर आर्टिफिशियल कलर्स, या फिर सभी सारे चीज़ों से जो है बचना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? ठीक है, कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? हिस्टीरिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा, या फिर टाइफाइड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टीरिया, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? हिस्टीरिया एक संक्रामक रोग नहीं है, बाकी खसरा, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड ये सभी जो है संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कैल्शियम फॉस्फेट एवं मैग्नीशियम डैश के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज है। मतलब कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम डैश के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज है। त्वचा, हड्डियाँ, या फिर नाखून, या फिर हमारे जो है बाल? इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए कैल्शियम और फॉस्फेट और मैग्नीशियम किसके अंदर पाए जाने वाले? तो यहाँ पे आपका हमारे बोन्स में, ठीक है, बोन्स में, यानी हमारी हड्डियों में पाए जाते हैं, बोन्स हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकी और श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण डैश में वृद्धि होती है। फिर से समझिए क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकीय एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण डैश में वृद्धि होती है। तो हमारे आधारिक चयापचय, ठीक है ना, में वृद्धि हो सकती है, बेसल मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट देखिए एसएएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएएम, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सर्व्स एक्यूट मेलन्यूट्रिशन, यानी कि सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन इसको बोल सकते हैं, यानी गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण, ठीक है। आंसर नंबर 2, सीवियर एक्यूट
malnutrition, malnutrition यानी गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, मलेरिया इज अ डिजीज विच इफेक्ट, मलेरिया इज अ डिजीज विच इफेक्ट, मलेरिया नामक रोग किसको प्रभावित कर सकता है, यानी अगर मलेरिया हो जाए तो यह किसको प्रभावित, क्या हमारे हार्ट को, नहीं, वृक्क को, नहीं, हमारे स्प्लीन को प्रभावित करता है, यानी किसको प्रभावित करेगा, प्लीहा को, ठीक है। और आपको पता है मलेरिया जो है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, काली खांसी के लक्षण क्या है, काली खांसी के लक्षण, भूख बढ़ना, इसने लक्षण पूछा है, ठीक है, कब्ज होना या फिर खांसी, छींके और बहती नाक, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये खांसी, छींके, बहती नाक, ये सभी जो है हमारे सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, वूपिंग कफ के यानी काली खांसी के। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोल रहा है हम, आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह हैं, क्या है, नवजात शिशु एवं बच्चे हैं, ठीक है, गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, ये भी हो सकता है, गर्भवती महिलाएं, या फिर डी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, सभी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 29, गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि डैश की अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, किस लिए चाहिए, गर्भावस्था शिशु और गर्भनाल की वृद्धि के लिए, मात्र उत्कों की वृद्धि के लिए, या फिर उपयुक्त दोनों, तो बिल्कुल दोनों के लिए हमें चाहिए, यानी गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है क्योंकि गर्भावस्था में शिशु और गर्भनाल वृद्धि हो सके, प्लेसेंटा अच्छे से वृद्धि हो सके और मात्र उत्कों की वृद्धि हो सके, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 30, ग्वाइटर, फिर से देखिए घेंघा रोग, घेंघा संबंधित दो क्वेश्चन आए, ठीक है, एक तो वो था कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और दूसरा घेंघा यानी ग्वाइटर से संबंधित क्या है, कौन सी ग्रंथि है जो ग्वाइटर से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आविटू थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, प्यूस ग्रंथि या फिर पैराथायराइड ग्रंथि, तो यहाँ पर आपका नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि थायराइड ग्रंथि, ठीक है, आविटू थायराइड, इसको थायराइड ग्लैंड होते हैं, इसी से हमारा जो है यह ग्वाइटर रोग होता है, ठीक है, जो कि गले में होती है, ग्वाइटर यानी घेंघा, और किसकी कमी से होता है, ये हमारे आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, खराब आहार और अस्वस्थकर परिवेश स्वच्छता डैश के कारण हो सकते हैं, ठीक है, अगर खराब आहार ले रहे हैं और अस्वस्थकर परिवेशी स्वच्छता डैश के कारण क्या क्या हो सकते हैं, मलेरिया, डिसलिपिडीमिया, मलेरिया या फिर मोटापा या मधुमेह, तो यहाँ पर आपका मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अच्छा से आहार नहीं लेंगे, बॉडी स्वच्छ नहीं रहेगी तो फिर वो मलेरिया वगैरह, आसपास मच्छर रहेंगे तो मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका वैक्सीन अनुशंसित है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टिटनेस टॉक्साइड, क्या हो जाएगा, टिटनेस टॉक्साइड, ओके। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माताओं के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है, टिटनेस टॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पौष्टिक और पोषण आहार जो सभी वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व और खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण होता है वह क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। हमारा पौष्टिक आहार हो और सभी वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व उसमें शामिल है अगर, तो हमारा बैलेंस डाइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें से कौन सा एक मच्छर वाहित रोग नहीं है, ठीक है, मच्छर वाहित रोग यानी कि मच्छर से नहीं फैलता है, फाइलेरियासिस बिल्कुल मच्छर वाहित है, डेंगू भी मच्छर से होता है, नींद की बीमारी या मलेरिया, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि नींद की बीमारी या मच्छर के काटने से नहीं होता है, ठीक है, और बाकी मतलब कि मच्छर वाहक नहीं है, बाकी ये तीनों मच्छर वाहक है, तो ऑप्शन डी तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें से कौन सा रोग
जीवाणु संक्रमण से होता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाला रोग है। टिटनेस, रेबीज, मलेरिया या फिर कैंसर। तो इसे क्या हो जाएगा आपका टिटनेस। ठीक है, तो कौन सा रोग जो बैक्टीरिया संक्रमण से होता है, तो क्या टिटनेस। क्वेश्चन नंबर 36, वे आहारी कारक जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं वो क्या कहलाते हैं। वे आहारी कारक जो आयरन अवशोषण को घटा देते हैं। आंतों की गतिशील अधिक होना, फाइलेट और ऑक्सलेट की उपस्थिति, हाइपोक्लोराइडिया या फिर सभी सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है। डैश स्वस्थ पेशेवरों द्वारा पंच भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। किस रूप में। पोषण संबंधी आकलन और जांच के साधन के रूप में, या पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, या रोगी को उपचार आहार समझाने के लिए, या सभी सभी। आप देख रहे हैं ज़्यादातर ऑप्शंस उपयुक्त डी आ रहा है, मतलब ऐसे ऑप्शन ज़्यादातर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आयोडीन न्यूनतम विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा कितनी होनी चाहिए प्रतिदिन। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए 100 से 150 माइक्रोग्राम। ठीक है, यानी आयोडीन न्यूनतम विकार की रोकथाम, अगर आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हो रहे हैं तो आयोडीन की संपूर्ण न्यूनतम, मतलब आयोडीन हमें कम से कम कितना लेना चाहिए कि हमें आयोडीन की कमी से किसी प्रकार से कोई रोग ना हो। तो 100 से 150 माइक्रोग्राम हमें लगभग आयोडीन लेना चाहिए रोज। ठीक है, वरना फिर उसकी कमी से बहुत सारे रोग होने के चांसेस रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अर्धवार्षिक कृमि मुक्त योजना जो साप्ताहिक आयरन और फॉलिक अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है, एल्बेंडाजोल की मात्रा प्रदान करती है। तो ये हो जाएगा आपका 400 से लेकर के, मतलब कि लगभग 400 मिलीग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इसमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा जो है प्रदान करता है। कौन सा पोषक जो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर खनिज। तो आपको फैट। ठीक है, वसा जो है सबसे ज़्यादा आपका ऊर्जा देने वाला है। कौन सा हो जाएगा फैट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएमआर यानी क्वेश्चन नंबर 41। एमएमआर का प्रत्यक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होगी। ठीक है, तो इसकी जो हो सकती है 12 से लेकर के 18 माह के बीच में। हाँ, 12 से लेकर के 18 माह के बीच में इसकी जो है आयु हो सकती है। इसने क्या बोला है, एमएमआर का प्रत्यक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है, 12 से लेकर के 18। ठीक है, कितना, 12 से लेकर के 18 माह। एमएमआर का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, तो एम फॉर होता है मीजल्स। ठीक है, एक एम फॉर होता है मम्स और आर फॉर रूबेला। ये तीन क्या क्या, एम फॉर मीजल्स, मम्स और रूबेला। मीजल्स, मम्स और रूबेला। ठीक है, तो उसका जो आयु हो सकता है न्यूनतम आयु 12 से 18 माह। क्वेश्चन नंबर 42, आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से क्या हो सकता है। अगर हम अपने आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उससे जो है हमें क्या होने के चांसेस, तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डैश की कमी के कारण होता है। ठीक है, फॉलिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल, पैंथोथेनिक या फिर तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए फॉलिक एसिड से भी 2 क्वेश्चंस बन चुके हैं, एक पीछे भी था एक अभी भी है। तो फॉलिक एसिड, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कमी के कारण फॉलिक एसिड हो सकता है, कारण होता है फॉलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA, ठीक है RDA है कितना है,
तो ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA कितना है? तो ये आपका हो जाएगा लगभग 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन। ठीक है, कितना? 1200 मिलीग्राम जो है प्रतिदिन जो है हो सकता है, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट, और ये ICMR 2010 के अकॉर्डिंग बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल डैश से आरंभ होती है, यानी प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल किससे आरंभ होती है? संक्रमण से लड़ने की क्षमता में वृद्धि के लिए प्रतिरक्षीकरण, भार वहन व्यायाम, या फिर तरल पदार्थ की पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका तरल पदार्थ की पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए 2015 का टीबी का आंकड़ा क्या है? मतलब कि हमारा जो WHO है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 2015 ये क्योंकि 2017 में है, यानी करंट अफेयर से संबंधित है, तो 2017 में एग्जाम हुआ, 2015 का क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप 1-2 साल के करंट्स को भी देख सकते हैं। तो संगठन भारत के लिए 2015 का टीबी का आंकड़ा उस वक्त कितना था? तो उस वक्त आपका कितना था? 2.2 मिलियन केसेस जो है, लगभग 22 लाख मामले देखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? देखिए, ICDS खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना, कौन सी योजना है? राशन घर ले जाओ योजना प्रदान करता है कितना? क्वेश्चन फिर से समझिएगा। ICDS खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लगभग राशन घर योजना ले जाओ यह प्रदान किया गया है, और यह कितना कितना ठीक है, योजना कितना प्रदान करती है? लगभग आपको 600 किलो कैलोरी। ठीक है, राशन घर ले जाओ योजना 600 किलो कैलोरी प्रदान करती है खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेट क्वेश्चन नंबर 48। अंतराकाशी स्थान में जल के संचय को क्या कहते हैं? अंतराकाशी स्थान में जल के संचय को क्या कहा जाता है? ठीक है, अंतराकाशी एक स्थान है, वहाँ पे वाटर का क्या किया गया है? संचय किया गया है, एक्यूमुलेशन किया गया है, तो उसको कहा जाता है एडिमा। ठीक है, क्या बोलते हैं? एडिमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यानी कि तानिका शोध मस्तिष्कावरण शोध मेनिंजाइटिस डैश के कारण होता है। ठीक है, मेनिंजिकोकस के कारण जो है ये होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 50। धूप मिलने वाला, धूप से संबंधित विटामिन केवल विटामिन डी। ठीक है, धूप से संबंधित विटामिन कौन सा है? विटामिन डी, यानी इसे धूप से मिलने वाला कौन सा विटामिन है? विटामिन डी है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, याद रखिएगा, बच्चों में जो है रिकेट्स हो जाएगा, और वयस्कों में ऑस्टियोमालेशिया नामक रोग हो सकता है। तो विटामिन डी से संबंधित 3 पॉइंट आपको याद रखना है। विटामिन डी आपको धूप से प्राप्त होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है, और बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स होता है, और बड़ों में ऑस्टियोमालेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापे की जटिलताओं में इसमें किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल किया गया है? तो देखिए, हृदय धमनी के रोग, गठिया रोग, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप, या फिर टाइप 1 मधुमेह। तो यहाँ पर टाइप 1 मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? टाइप 1 मधुमेह आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 52। पोषण स्थिति की इसमें से किस
जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की अवस्था का पता लग जाने की संभावना सर्वाधिक हो सकती है? तो सीरम LDL। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीरम LDL। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53। जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि डैश से संबंधित है। तो यह जो है दीर्घकालिक स्वास्थ्य दुष्परिणामों, प्रतिरक्षा शक्ति के घटने से, पोषक तत्व की कमी से, सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? मून फेस ए सिम्टम यानी चंद्रमुख का लक्षण क्या है? चंद्रमुख, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन इसने पूछा है। चंद्रमुख यानी चंद्रमुख यह क्वाशियोरकर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए एक्चुअल में चंद्रमुख कुशिंग सिंड्रोम रक्त में कार्टिसोल हार्मोन की बड़ी मात्रा के कारण होता है। ये जो चंद्रमुख है या मून फेस है, एक डिजीज है, कुशिंग सिंड्रोम होता है, जो हमारे ब्लड में जो एक कार्टिसोल हार्मोन होता है, उसमें अगर हमारे ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इस रोग में चेहरे के किनारे यानी जो हमारा फेस है चेहरे के किनारे पर वसा जम जाता है। हमारे फेस के किनारे वसा जम जाएगा और चेहरा गोल दिखाई देने लगता है। इसीलिए चंद्रमुख क्वाशियोरकर का लक्षण भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? स्वस्थ बच्चे का भार डैश की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है। तो कौन सा? तो 6th मंथ। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6th मंथ। यानी स्वस्थ बच्चे का भार 6 महीने की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कितना? 2 गुना। याद रखिएगा, 6 माह में 2 गुना होता है। याद रखिएगा, 6 महीने में कितना होता है? 2 गुना होता है। 12 महीने में ना 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, और 24 महीने में ना 4 गुना हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे टोटल 55 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब हाँ, यहाँ हमारे लगभग टोटल 55 क्वेश्चंस हमारे इसके न्यूट्रिशन वाले कवर हो गए हैं। न्यूट्रिशन के ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसका अब सेकंड पार्ट लाएंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे GS नॉलेज और लोकल एबिलिटी वाला। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो इसको आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।